हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। प्यारे बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कैसा लग रहा है आपको, क्या कर रहे हैं आप, क्या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। नई कक्षा, नई क्लास मैग्नेट ब्रेन्स पर 7th क्लास की हिंदी भी आ गई है। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आपको किस तरह का अनुभव हो रहा है। मैं आपके अनुभवों को जानना चाहती हूँ, आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहती हूँ, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। इसका तात्पर्य है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आप कहाँ रहते हैं, क्या आपको पसंद है, सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो इसलिए तो मैं आपसे बार बार पूछती हूँ बेटा। तो अब ठीक है, अब आपको मुझे बताना है। कैसे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बाबा, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी बातों को लिखिए, अपने नाम के साथ आप टाइप कीजिए ताकि आपको नाम के साथ फिर मैं बुला सकूं। ठीक है, चलो। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की कोई बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपको फ्री 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 एजुकेशन प्राप्त हो रहा है, यहां से प्रदान किया जा रहा है। आपका और हमारा जो कनेक्शन है, जो मजबूती के साथ बन रहा है, वो इसी तरह से बना रहेगा। विश्वास आपको रखना है, वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, सबको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। चलते हैं अब पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2। हमने कितने चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं बताइए? 8। बहुत बढ़िया। और आज मैं लेकर आई हूं पाठ 9। नाम है वर्षा बहार। लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। अब इसमें होगा क्या, ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं, लेकिन कवि ने कविता के माध्यम से वर्षा बहार को बताया है कि क्या महसूस होता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कवि परिचय की ओर, फिर हम चलेंगे कविता की ओर। तो हम पढ़ेंगे कि कवि का नाम, कवि का जन्म स्थान, रचनाएं, उपलब्धियां और कब से कब तक आपका जीवन काल रहा। और इसके साथ ही अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि वर्षा से संबंधित आपको कौन कौन सी कविताएं या पंक्तियां कोई सी याद हैं? सोचो जरा। ठीक है, नाम है कवि का नाम मुकुटधर पांडे, जन्म 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर 30 सितंबर है सन 1895। रचनाएं पूजा फूल 1916 में प्रकाशित हुई, शैल बाला 1916 में प्रकाशित हुई, लच्छम्मा अनुदूत उपन्यास है जो 1917 में प्रकाशित हुआ, परिश्रम निबंध है जो कि 1917 में हुआ, हृदयदान 1918 में हुआ और मृत्यु हुई 6 नवंबर सन 1989। तो 30 सितंबर से सन कब तक रहे आप? 30 सितंबर सन 1895 से 1989। तो 5, ठीक है, 94 साल का जीवन काल रहा। और इस जीवन काल में आपने हिंदी साहित्य को अमूल रचनाएं प्रदान की। अब मैंने आपसे कुछ कहा है बेटा कि बताइए वर्षा से संबंधित कविता, कोई पंक्तियां, जल्दी बताओ। बहुत छोटी कक्षा में हमने पढ़ी थी या हमने पढ़ाई थी क्या? पानी गिरा छम छम छाता लेके निकले हम। आगे क्या है बोलो? पहली पंक्ति क्या है? पानी गिरा छम छम छाता लेके निकले हम, पैर रिपट गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। और बताइए और कौन सी कविताएं हैं जो वर्षा ऋतु से संबंधित हैं? और किसी कवि की कोई कविता, कोई चुटकुला, कुछ भी आप बताइए। बस आपको वर्षा से संबंधित रचनाएं बतानी हैं। क्या है बताओ?
वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। कैसे पढ़ेंगे इसको? वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, या फिर वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि आप कुछ पंक्तियां लिखिए वर्षा ऋतु पर, तो क्या होगा? अब जैसे यहाँ कवि ने लिखा है, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही। वर्षा ऋतु, पहले क्या होता था, 4-4 महीने की ऋतुएं थी। 4 महीने वर्षा ऋतु, 4 महीने शीत ऋतु, 4 महीने ग्रीष्म ऋतु, हो गए 12 महीने। लेकिन अभी थोड़ा ये चक्र है ना, ये चक्र थोड़ा अजीब सा हो गया है। प्रकृति का जो चक्र है उसमें थोड़ा कुछ अजीब हो गया है। पहले 4-4 महीने थे, 4 महीने थे, ठीक है? कैसे? 4 महीने, 4 महीने, और ये हो गए थे 12 महीने। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा कि वर्षा ऋतु आप देखते हैं बेमौसम बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यदि हम देखें तो वर्षा ऋतु किसको सबसे पसंद है, शीत ऋतु किसको पसंद है? तो यहाँ पर देखिए, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। छटा, ठीक है, छटा यहाँ पर सुंदरता को कहा है, घटा। अब नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, यहाँ पर घटा के लिए ये बात की गई है। घटा तो आपको पता ही है, काले काले बादल जो होते हैं, तो उसके लिए कहा है। छटा मतलब सुंदरता की ओर कहा है। तो वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। जब वर्षा ऋतु आती है, और खास तौर से जब वर्षा ऋतु का जो पहली बारिश होती है, उसमें तो भीगने का और उसमें झूमने का आनंद ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या लिखा है। वर्षा ऋतु का आनंद सबके मन को आकर्षित कर रहा है, आकाश में घनघोर बादल अनोखी शोभा बिखेर रहा है। क्या है? वर्षा ऋतु का आनंद सबके मन को आकर्षित कर रहा है, आकाश में घनघोर बादल अनोखी शोभा बिखेर रहा है। जब घटा छा जाती, कहते गाने भी बने, घटा छा गई है, बहार आ गई है, ठीक है? तो इस तरह की ये गाने हैं। अब है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। क्या बात है भाई! प्रकृति का जो नज़ारा है, गांव का जो नज़ारा है, जहाँ जंगल हो, जहाँ झरने हो, जहाँ पेड़ पौधे, आहा, मन को, आँखों को बहुत ही लुभा जाते हैं वो। तो बिजली चमक रही है। अब बिजली जब चमकती है तो कैसा ना, अरे अब बादल बस गड़गड़ाने वाले हैं, कान बंद कर लो। जब हम बचपन की बात याद आती है कि जैसे ही बिजली देखी तुरंत कान बंद कर लेते थे कि कान बंद कर लो, अब बादल गरजेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे करती हूँ, जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, तो बिजली चमकना पहले दिखाई देता है और बादल गरजने की आवाज़ बाद में क्यों आती है? बताइएगा। वैज्ञानिक, इसका पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। देखती हूँ इसका जवाब कौन देता है, नाम के साथ जवाब देना। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। अब चारों तरफ घनघोर झमाझम वर्षा आ गई है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकने वाली। अब तो झूम झूम करके, तो ना मूसलाधार जब बारिश आ जाती है तो बड़ा भयंकर माहौल भी हो जाता है। यदि बिना मौसम के बरसात आ जाए तो वो भी खतरनाक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम बात करें अप्रैल में या जून में तो फिर से मानसून आ ही जाते हैं, लेकिन हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, की बात करें तो जब किसानों की जो फसलें हैं वो खेतों में खड़ी हुई हैं, और ऐसे में यदि बारिश आ जाती है तो किसानों का तो बहुत नुकसान होता है। ऐसे में कहते हैं ना, बिना मौसम की बरसात बड़ी खतरनाक। पकी हुई फसलें खेत में खड़ी हैं और यदि बारिश हो गई तो सारी फसलें बिछ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है, क्योंकि हम गांव के ही रहने वाले हैं। तो ठीक है,
बचपना पूरा गांव में बीता है बेटा, खेतों में घूमना फिरना, पेड़ पर चढ़ना, आम की कैरियां तोड़कर खाना, ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात की जा रही है कि जब वर्षा ऋतु होती है तब कितना आनंद आता है, यदि बिना मौसम के बरसात होती है तो कितना खतरनाक होता है। ठीक ठीक, ये मानवीय रूप में भी आपको मैं बता दूं कि जब जिस बात की आवश्यकता हो, जहां जो बात कही जाए, तब उस बात को कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कहीं भी हम कुछ भी कह दें। माना कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी जानकारी है, सच्ची सच्ची बातों का भंडार है, लेकिन वो सच बातें, कहते ना सच सबको कड़वा लगता है, तो जब तक आपको कहा ना जाए अपनी राय भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो भी अनवांटेड लगता है, जैसा कि बरसात। तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। ये है वर्षा ऋतु का वर्णन कि कितना अच्छा लगता है जब आकाश में बिजली चमकती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चमकती है, ओहो, और बादल गरजते हैं, घनघोर घटाएं छा जाती हैं, चारों तरफ अंधकार सा नजर आता है, पानी बरसता है और झरने बहने लगते हैं। बहुत प्यारा जो झरनों का पानी तो है, दूधिया सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सारा का सारा जो प्रकृति का सौंदर्य है ना, बस यहीं सिमट गया है इसी ऋतु में। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें अब देखो, बात करें वर्षा ऋतु की, तो अब जब हवा चलेगी तो वो ठंडी ठंडी होगी, ठंड ठंड ऐसा महसूस होगा कि हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब ठंडी हवा चल रही है बरसात ऋतु में, सारी जो पेड़ की डालियां हैं वो हिलती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंधी और तूफान भी आ जाता है। कहा ना कि हर बात में संतुलन आवश्यक है। यदि कहीं भी अति हुई तो वहां पर किसी को वो फायदेमंद नहीं रहती है। अर्थात संतुलन जीवन में जरूरी है। आपको कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी से जो बात, जिह्वा से जो बात निकल गई उसको हम वापस नहीं ले सकते। तभी तो कहते हैं ना कि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो। यहाँ पर बात यह है कि जब तक हमसे कोई कुछ पूछे ना, तब तक हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। शांति से बड़े बड़े युद्धों को टाला जा सकता है, नहीं तो राई का पहाड़ बनने में भी देर नहीं लगती। छोटी सी बात भी बहुत बात का बतंगड़ बनाना, सुना होगा ना कि अरे यार छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। तो ये कैसे? ये तभी होता है जब लोग अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, संतुलन नहीं बनाते हैं। तो हर एक के जीवन में, ये प्रकृति में संतुलन आवश्यक है। जैसा कि यदि हम बात करें कि भाई अभी वृक्षों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, जिससे पर्यावरण में गर्मी छा गई। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, गर्मी आ गई है और इसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ओजोन लेयर में होल्स हो गए हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पर्यावरण में प्रवेश कर रही हैं, जिससे बताइए क्या क्या नहीं हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां, जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि के कारण और अधिक चाहिए, उनको जगह चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, और व्यक्ति को तो उसकी जो लालसा है वो कभी पूरी ही नहीं होती हैं। तो अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। कहने का मतलब इस तरह से दोहे हम पढ़ सकते हैं। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, कबीरा अति की भली ना चूप। मतलब ना तो अधिक बोलना सही होता है, ना अधिक चुप रहना सही होता है, ना अधिक वर्षा ही सही होती है, और ना अधिक सूखा। तो सब में यदि संतुलन हो तो जीवन बहुत अच्छे से बीत सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आने वाले जीवन में आप भविष्य हो देश के,
परिवार की, समाज की और देश की जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर आने वाली है। तो अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। संकल्प लीजिए कि हम प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ हमेशा संतुलन बनाकर चलेंगे। ठीक है, ताकि प्रकृति भी संतुलित रूप में चक्र चल सके और सबका जीवन, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, सबका जीवन बहुत अच्छे से चल सके। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही वर्षा यदि बेमौसम होती है तो सबको दुखदाई लगती है या नहीं? बस यही जीवन के साथ भी है। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत गाती, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिन है। अब पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो पेड़ों की डालियां हिलती हैं और बागों में सुंदर गीत गाती हैं मालिन। माली बागों बगीचाओं की देखभाल करते हैं, माली का स्त्रीलिंग मालिन, तो वहां पर अब उनके गीतों की आवाज आती है, कोई बांसुरी बजाता है, कोयल की कूक भी आती है, कोई आला जैसे गीत गाता है। ठीक है, तो हर समय बड़ा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सभी पेड़ पौधे की डालियां हिल रही हैं, बगीचे में मालियों की बेटी मालिन सुंदर गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सारी सुंदरता समेट कर वर्षा कर दी हो उसकी। ठीक है, बरसात हो रही है, बहुत सुंदर मौसम है, इसी का वर्णन कवि ने किया है। ठीक है, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते। अब तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। अब ताल तलैया सब भर गए हैं और वहां के जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, जलचर अर्थात, जलचर का अर्थ क्या होता है बेटा? जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव, रहने वाले जीव, जीव जंतु। अब उसमें क्या क्या है जो सिर्फ जल में ही रहते हैं? कुछ होते हैं उभयचर, उभयचर जानते हो? उभयचर अर्थात जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। तो जल में रहने वाले जीव जंतु कौन है? जो सिर्फ जल में ही रह सकता है। सबसे पहला नाम, यस, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है और बेचारी को बाहर निकालो तो मर जाती है। तो जलचर में सबसे पहला नाम आता है मछली का, जो सिर्फ पानी में रह सकती है। और ऐसे कौन से जीव हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं? यदि हम बात करें कछुआ, हम बात करें मेंढक, हम बात करें मगरमच्छ, तो ये तो कभी कभी जमीन में भी चलने लगते हैं। देखा होगा, कछुआ तो बिल्कुल आराम से रह सकता है, मेंढक भी यहाँ वहाँ उचकते फिरते हैं। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जल में ही रहने वाले मछली के अलावा कौन कौन से जीव हैं। तो तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। अब पपीहा जो जलचर हैं, क्योंकि उनके ताल तलैया भर गए हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं वो बड़े प्रसन्न हैं। और फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते। पपीहा, पपीहा एक पक्षी का नाम है। एक गीत था पपीहा, मतलब बहुत प्यारा सा गीत है, अभी याद आएगा तो बताऊंगी। बहुत पहले बचपन में सुना करते थे, जब कोई धार्मिक त्यौहार होते थे तो सभी स्त्रियां एक साथ मिलकर गाती हैं, तो बड़ा अच्छा था वो। तो अब देखते हैं, हम याद आएगा तो आपको सुनाते हैं। तालाब में जलीय जीव अति प्रसन्न दिखते हैं, वर्षा ऋतु में पपीहे उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, वर्षा होने से ग्रीष्म ऋतु अपना ताप छोड़ने लगता है। अब गर्मी, भीषण गर्मी के बाद कहते हैं ना, जितनी अधिक गर्मी होगी उतनी भीषण बरसात होगी। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बरसात ही बरसात तो हो रही है। कब आई सर्दी, कब आई गर्मी, समझ में नहीं आया। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में बात। ठीक है, ठीक है। अब है, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये पोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब यहां जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, क्या क्या होने लगता है?
झूम झूम गाता है मेरा जिया। बस ऐसा लगता है कि सारे वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अपने पूरी प्रसन्नता के चरम उत्कर्ष पर रहते हैं। मोर का नृत्य देखा है आपने वास्तविक रूप में? टीवी की बात नहीं कर रही हूं, मोबाइल की बात नहीं कर रही हूं, समाचार पत्रों की बात नहीं कर रही हूं। क्या वास्तव में आपने मोर को नृत्य करते हुए देखा है? यस। क्या तो अद्भुत नजारा रहता है कि सच में उस समय हमारे मन में यह ख्याल नहीं होता कि आओ हम वीडियो बना लें, क्योंकि यदि हम वीडियो बनाने में व्यस्त हो गए तो हम उस दृश्य को देख नहीं पाएंगे। तो जब बरसात होने लगती है और चारों तरफ खुशहाली और प्रसन्नता छाती है तो मोर भी नृत्य करते हैं। मेंढक मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब यहाँ पर मेंढकों के सुर को भी बड़ा अच्छा कहा है उन्होंने, जबकि मेंढक कैसे बोलते हैं? टर टर। ओहो, ऐसा लगता है कि अरे ऐसी धुन, बताए वो कोरस साउंड में गाते हैं, सब के सब एक साथ चिल्लाते हैं। सुना है आपने? बिल्कुल लगता है कि वो रात में भी चिल्लाते हैं, दिन में भी चिल्लाते हैं। अधिकतर गांव में सुनाई देता है ये। अब शहरों में तो ताल तलैया भी बहुत दूर हैं, हर जगह मनुष्य ने अपना ही घर और आशियाना बना लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं। वर्षा ऋतु में वन में मोर नाचने लगते हैं। मेंढक अपना प्रिय सुगीत सुनाकर लोगों को लुभा रहा है। कैसा गीत गाता है भाई? मेंढक का सुगीत सुना है आपने? बहुत प्यारा गीत गाता है मेंढक। कौन सा गीत होता है वो? कैसे बोलता है मेंढक? और जब मोर नृत्य करता है तो कैसा दिखता है? मुझे सब कुछ चाहिए आपसे, आपके कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आहा। अब देखिए, यहां पर पुनः कवि ने कहा है कि अब वन, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और पुष्प, फूल भी अपने यौवन पर हैं। यूं समझ लीजिए कि हर एक जो सृष्टि की जो रचना में सभी लोग जो शामिल हैं, प्रकृति में जो भी शामिल हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, पत्तियां, जीव जंतु, सब कुछ बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो सारी चर्चा करने के बाद कवि क्या कहते हैं? अब गुलाब के फूल, अब गुलाब का फूल तो बड़ा सुंदर रहता है ना? इतना अच्छा तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं भाई, कुछ इस तरह का मान लो। ठीक, ऐसे उसकी पत्तियां रहती हैं थोड़ी सी। तो अब जब गुलाब का फूल खिल जाता है तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है ना गुलाब का फूल। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। अब देखिए, वर्षा ऋतु में गुलाब खिलकर अपना सुगंध उड़ाता है। सौरभ, खुशबू, सुगंध। बगीचे में सब ओर आसानी से आनंद छा रहा है। अब तो आमोद का अर्थ होता है आनंद, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। तो अब चारों तरफ खुशबू बिखेर रहा है, क्योंकि हवा तो चली रही है, पेड़ पौधे की डालियां हैं, हिल रही हैं। वर्षा ऋतु में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो सबको अपनी तरफ खींचती है। प्रकृति का जो दृश्य है, प्रकृति का जो नज़ारा है, वो इतना आकर्षित करने वाला है कि कवि ने उसकी इतनी प्यारी तुलना की है वन्य पक्षियों से, जीव जंतुओं से, जलचरों से, फूल पत्ते वृक्षों से, सबसे। उन्होंने कहा है कि वर्षा ऋतु में गुलाब खिलकर अपना सुगंध उड़ा रहा है और बगीचे में सब ओर आसानी से आनंद भी छा रहा है। ये है वर्षा ऋतु का कमाल कि क्या बात है। सच में वर्षा बहार आई, बागों में बहार आई, रुत ये शुमार आई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना है कविता की। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर। कतार मतलब पंक्ति, ठीक है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। अब कतार बांधे हंस, हंस तो देखा होगा आपने, कौवा चला हंस की चाल। एक बहुत छोटी कक्षा में जब आप होंगी तो क्या आपने ये कहानी पढ़ी है कि कौवा चला हंस की चाल?
हंस तो दूर तक उड़ता है, बहुत दूर तक उड़ता है। एक दिन कौवे ने सोचा कि जब ये हंस इतना उड़ सकता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता, मैं भी उड़ूंगा, मैं भी उड़ूंगा, उड़ता ही रहूंगा। कौवा थक जाता है, लेकिन हंस फिर भी अपनी गति से आराम से, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी कि बहुत जल्दी जल्दी करने से अच्छा है सोच विचार कर कंसिस्टेंसी बना कर रखना है, निरंतरता बनाए रखना है। ये जो निरंतरता है वही हमें सफलता की ओर ले जाती है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। अब यहां पर बात की जा रही है चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन। अब भाई हाँ, वही मैं सोच रही थी कि वर्षा ऋतु आ गई है, ताल तलैया जलचर सबका वर्णन हो गया है, वृक्षों का वर्णन हो गया है, पशु पक्षियों का वर्णन हो गया है, पुष्प का वर्णन हो गया है, किसान कहाँ है? किसान यहाँ है। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। वर्षा ऋतु में सुंदर हंस कतार बांधे चलते हैं। आपने देखा होगा कि कितने पंक्तिबद्ध तरीके से चलते हैं। और बगुलों को उड़ते भी देखा होगा आपने, बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से उड़ते हैं, सुंदर गीत गाकर किसानों के मन हर रहे हैं। इतना सुंदर लगता है ये वर्षा ऋतु का मौसम। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अब यदि कहा जाए कि मैं आपसे पूछूं कि वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में सबसे अच्छी ऋतु आपको कौन सी लगती है? बताओ। तो कोई कहेगा हमें शीत ऋतु अच्छी लगती है। हाँ, क्यों? अरे उसमें अच्छे अच्छे जैकेट्स और कम से कम मजा आता है, दुबके पड़े रहो। ओके। क्या किसी को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है? कोई कहे हाँ हाँ मुझे अच्छी लगती है। क्यों? अरे मतलब घर से बाहर निकलो, छप छप छाई छप छप करते चलो, मजा आता है। और बचपन की तो क्या कहने हैं। बचपन की यदि मैं आज थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने का यहाँ पर वीडियो दिखाने की वो होती ना, तो मैं अपने बचपन में ले जाती आपको। जैसे ही पानी गिरा 2 4 6 10 बच्चे इकट्ठे हुए भाग रहे हैं, क्या पता कहां से कहां तक, क्योंकि पानी गिर रहा है। मतलब वो दिन भी क्या दिन होते हैं। तो इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, शीत ऋतु अच्छी लगती है। क्या किसी को ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है? जब सूरज का ताप अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। क्या किसी को ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है? बताइएगा भाई, कौन सी ऋतु आपको पसंद है और क्यों पसंद है, वो भी मैं जानना चाहती हूं। इस प्रकार पृथ्वी पर वर्षा ऋतु अनोखा आनंद लाकर बहुत मतलब जो संसार की शोभा है वो बढ़ा देता है। संपूर्ण जगत की शोभा वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होती है। चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। अनूठी, वर्षा बहार, अनूठी। अनूठी मतलब अंगूठी नहीं, अनोखी, एक्सेप्शनल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। भूमि, धरती, वसुंधरा, अवनी, ठीक है, ये सब आते हैं। आमोद, आनंद, खुशी, आमोद, आपने सुना होगा आमोद प्रमोद, प्रसन्नता के दिन है भाई, खूब अच्छे से रहो, मौज करो। सौरभ, सुगंध। अति, बहुत अति हो गई है, अब थोड़ा बस करो। लखो, देखो। मनहर, मन को हरने वाले। तो ये जो मौसम का जादू है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो ये मौसम का जादू है बच्चों। इस मौसम का आनंद आपने अवश्य लिया होगा। अपने अपने अनुभव जरूर मुझे बताइएगा। और कविता को पढ़कर कैसा लगा, सारी बातें समझ में आई? यदि कुछ भी लग रहा है कि इनमें अभी कुछ पंक्तियां हैं या कुछ शब्द हैं उनके अर्थ नहीं आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उनके उत्तर मैं अवश्य दूंगी। बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।